सभी को जय माता दी। और आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं हनुमान जी की विशेष साधना बजरंग बाण के पाठ के बारे में। हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं और सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी की एक विशेष उपासना है। वैसे तो भाई वे तो भगवान हैं, उन्हें आप श्रद्धापूर्वक उनके किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी पाठ का अनुष्ठान करें, किसी की भी पाठ करें, वे उससे प्रसन्न ही होते हैं। लेकिन बजरंग बाण के पाठ की कुछ विशेषताएं हैं। बजरंग बाण के पाठ से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। फिर चाहे वो धन संपदा की परेशानी हो, कहीं आपने पैसा दिया है वो वापस नहीं आ रहा, कोर्ट कचहरी के मामले हों उसका फैसला नहीं हो पा रहा, अगर आप सही हैं तो आपके पक्ष में ही फैसला होगा। भूत प्रेत, घर में किसी प्रकार की परेशानी हो, घर पर आने पर मन ना लगता हो, मन में उदासी रहती हो, घर में कलह रहती हो, उन सब के लिए भी बजरंग बाण का पाठ विशेष लाभकारी है। शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए, यदि कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है और अनेक उपाय करने के बाद भी, अनेकों दवाइयाँ बदलने के बाद भी, अनेकों डॉक्टर बदलने के बाद भी उनको लाभ नहीं हो रहा है, तो बजरंग बाण के पाठ से निश्चित उसमें भी कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। बजरंग बाण के पाठ में भी कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। क्या भ्रांति फैला रखी है कि बजरंग बाण के पाठ में श्री हनुमान जी महाराज को श्री राम जी की शपथ दिलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें मारू तो है शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की। तो ये जो शपथ वाला पाठ है हनुमान जी महाराज की साधना का, बजरंग बाण का, इसके बारे में लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है कि आप लोग हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं, उन्हें विवश कर रहे हैं, उन्हें बाध्य कर रहे हैं। नहीं जी, तुलसीदास जी महाराज ने जब इसकी रचना की होगी, हो सकता है उनके मन में भी ये विचार आया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बजरंग बाण की इस उपासना को रचित किया, लिखा। तो जहाँ पर इस तरह की इसमें लाइनें हैं जिसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती हो, हनुमान जी को दुहाई दी जाती हो, वहाँ आप लोग अपने विनम्र भाव से उस पंक्ति का पाठ करें, बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही नमन करते हुए, अपना शीश झुकाते हुए हनुमान जी के महाराज के सामने विनम्र भाव से इस पाठ की इन पंक्तियों का उच्चारण करें। सभी भ्रांतियों को आप एक तरफ रख दें, आप किसी भी प्रकार के भ्रांति में ना पड़ें। वे भगवान हैं, वे कभी किसी से रुष्ट नहीं होते और ना ही कभी किसी को दंड देते हैं। कोई कर्म ही बुरा करेंगे तो देखो उसका तो फल हमें भोगना ही है। लेकिन पूजा पाठ में अगर हमसे कोई भूल भी हो जाती है, हमसे कोई गलती भी हो जाती है, तो उसके बारे में वे हमें कोई भी दंड नहीं देते। हम तो बालक हैं, हम उनका क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? कहाँ हमारी इतनी बुद्धि विवेक है कि हम उनकी आराधना कर सके, उनको मना सके, उनके चरित्र का गुणगान कर सके, उनके शौर्य बल पराक्रम का गुणगान कर सके। लेकिन जैसा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने हमें
इन चीज़ों का ज्ञान कराया है और हमें भगवान की स्तुति के लिए एक मार्गदर्शन दिया है, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूँ। बजरंग बाण के पाठ करने के लिए सबसे पहले आप एक लाल आसन पर बैठ जाएं। सुबह नहा धोकर शुद्ध हों, उसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाएं। और यदि लाल आसन ना हो तो किसी भी आसन पर लाल वस्त्र बिछा लें। उसके बाद हनुमान जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, हनुमान जी को तिलक लगाएं, फूलों की माला अर्पण करें और जनेऊ अर्पण करें। प्रसाद के रूप में कुछ भी मिठाई या फल आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर बैठकर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। 21 पाठ, 31 पाठ, 51 पाठ, 11 पाठ या फिर 9 पाठ, ये आपको प्रतिदिन करने चाहिए। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं, भाई समय का अभाव है, देखो सबको अपनी ड्यूटी पर भी जाना है, कारोबार पर भी जाना है, वैसे समय निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन फिर भी तो एक पाठ प्रतिदिन तो ज़रूर करें। एक पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप आसन पर नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, बेड पर, चेयर पर, बस शुद्धता का ध्यान रखें, शुद्ध रहना चाहिए। तो वहाँ पर भी बैठकर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी को भूत प्रेत का दोष है, घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष के भी लिए बहुत अच्छा निवारण है हनुमान जी महाराज का ये पाठ। घर में वास्तु दोष है, घर पर आने पर मन नहीं लगता, घर में झगड़े हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप एक विशेष अनुष्ठान करें इस बजरंग बाण के पाठ का। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आप गूगल ले आइए, 25 या 30 ग्राम गूगल ले आइए और मंगलवार के दिन शुद्ध आसन पर बैठकर, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, जो आप गूगल लाए हैं उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे, बारीक बारीक, जैसे चना होता है ना, इस तरह के छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे कर लीजिए। और अपने सामने पास में बराबर में ही एक उपले की, जिसे उपला बोलते हैं, गाय के गोबर से बनता है, उपले की अंगारी करके आप रख लीजिए। और यदि पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी दोनों बैठ जाएं और दोनों बैठकर पति बजरंग बाण का पाठ करता रहे और गूगल का एक टुकड़ा उठाकर उस उपले की अंगारी में छोड़ता रहे। और श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए 108 पाठ मंगलवार के दिन 108 पाठ कीजिए। देखो समय इसमें लगेगा काफ़ी, लगभग 3 से 3.5 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन एक ये ऐसा प्रयोग है जो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। परिवार में कोई बीमार है उसके नाम से कीजिए, घर में कोई क्लेह दोष है उसके नाम से उसका संकल्प लेकर कीजिए। संकल्प कर लीजिए, मन में इच्छा रखिए। बजरंग हनुमान जी महाराज से पाठ शुरू करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इस निमित्त आपके 100 पाठ बजरंग बाण के 100 पाठ का संकल्प लेता हूँ। मेरे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कीजिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। ऐसा कहते हुए बजरंग बाण के पाठ का आरंभ कर दीजिए और एक टुकड़ा गूगल का हर पाठ के साथ अंत में अग्नि में छोड़ते जाइए। सहायता के लिए जो आप किसी को भी अपने पास बिठा सकते हैं, पत्नी है तो पत्नी को बिठाइए, नहीं तो किसी और को भी बिठा सकते हैं परिवार के आदमी को। भाई देखो अंगारियाँ कम पड़ रही, 3-4 घंटे चलना लंबे टाइम है, तो मैं उसे बीच में उठ कर भी कर सकती। आपको नहीं उठना, जो पाठ का शुरुआत कर रहा है, जो पाठ कर रहा है, उसे बीच में नहीं उठना बिल्कुल भी। बीच में रुक के बैठ सकते हैं, बोलते बोलते थक गए या कोई बात है, बैठे रहो, उठना नहीं वहाँ से।
10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का गैप ले लो, उसके बाद अपना पाठ फिर से प्रारंभ कर दो। और एक विशेष ध्यान और रखना है यहाँ, जब आप इस अनुष्ठान को करें तो उस दिन ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करें। नॉनवेज, शराब, अंडा, इन चीज़ों से दूर रहें। जो नित्य प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं, ये नियम उनके लिए भी है। नॉनवेज, अंडा उनको नहीं लेना है। यदि आपके घर में नॉनवेज बनता है, आप शराब, अंडा इसका सेवन करते हैं, तो फिर आप लोग इसका पाठ न करें। देखो भाई, शुद्धता की बात है, जहाँ तक हनुमान जी की बात है, वे शुद्ध रूप में हैं और सभी देवी देवताओं के लिए है ये बात। जो भी जिस तरह के पाठ करते हैं, सभी देवी देवताओं के लिए उन्हें शुद्ध ही करना चाहिए।